समझ गए? अभी तुम कहीं पे छुपना मत, ये मेरा आदेश है और मेरा आदेश तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। क्या तुम सच में मेरी पूंछ हो? अरे तुम तो सुन भी रही हो और समझ भी रही हो। अच्छा, तुम्हें तो बोलना भी आता है और तुम लंबी भी हो और सुंदर भी। वो तो होना ही है क्योंकि तुम मारुति की पूंछ हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं भी तुमसे अपने सारे काम करवाऊंगा, जैसे सभी अपनी अपनी पूंछ से अपना काम करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा, मानना ही होगा जैसे सबकी पूंछ उनका कहना मानती है। समझ गए? समझ गए ना? अब से मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरी पूंछ। अरे ये तो मना कर रही है। वह वानर ही क्या जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। अब इससे कार्य करवाता हूँ। करो। अरे शीघ्र ही। अरे मैं कोई ठिठोली नहीं कर रहा हूँ। चलो अभी आवरण को ठीक करो। चलो, तुम अपने स्वामी का कहना नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? अवश्य तुम्हें अभी कार्य करने का अभ्यास नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है? ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब तो तुम मेरा कहना मानोगी। चलो अब इस आवरण को ठीक करो। मैंने अभी तो तुम्हें अभ्यास करवाया, तो तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती? क्या मैं अभी छोटा बालक हूँ इसीलिए? चलो मैं अभी तुम्हें किसी बड़े की पूंछ से मिलवाता हूँ, तो ही तुम्हें समझ में आएगा और तब तुम मुझसे हट नहीं करना। चलो। अरे वाह, इसकी पूंछ तो कितना काम करती है, पर मेरी पूंछ तो मुझसे हट करती है। तुम कहाँ गई? सुनो तो, मेरी पूंछ और मेरे साथ ही ऐसा, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा।
पूछ को। उसका कहना मान रही है और इतने कठिन कठिन कार्य कर रही है। तुमने देखा ना उन्होंने क्या किया? बिल्कुल वैसे ही करना। इस पुष्प पात्र में से मुझे एक पुष्प निकाल कर दो। काम सीखने के बाद ना नहीं कह सकते तुम। चलो निकालो फूल। शीघ्र करो। अरे मैंने तो एक पुष्प उठाने को कहा था, पूरा पुष्प पात्र उठाने को नहीं कहा था। छोड़ो, छोड़ो ना। अरे कहीं गिर गया तो टूट जाएगा। छोड़ो उसे। अरे छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो। अरे ये क्या कर दिया? पूरा पुष्प पात्र ही तोड़ दिया। अब मुझे माँ की डांट अवश्य सुननी पड़ेगी। माँ, अब क्या करूं? वाह, थक गई। बिना काम किए थक गई। तुम्हें पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। ये कोई हंसी का समय नहीं है। अरे रे, कहाँ जा रहे हो केसरी नंदन? ये दूध कौन पिएगा? इस कक्ष की ऐसी दयनीय दशा किसने की? ऐसा क्या भूचाल आया यहाँ? अब बताओ, क्या मैं बता दूं तुम्हारा नाम माँ को? माँ, ये मारुति ने किया है। मारुति ने किया? पर क्यों? माँ, आपके पुत्र को उसकी पूंछ मिल गई, इसीलिए वो आज बहुत प्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता देखकर आप भी प्रसन्न होंगी ना माँ? नहीं, मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं। माँ की प्रसन्नता अवश्य ही पुत्र की प्रसन्नता में छुपी होती है, किंतु ऐसा पुत्र जो सुशील हो, सरल और आज्ञाकारी हो। किंतु माँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। देखो देखो, क्या मैं सुशील, सरल और ज्ञानी नहीं हूँ? क्या देखो? यदि तुम सुशील, सरल और ज्ञानी होते तो इस कक्ष की ऐसी दशा निश्चित ही नहीं बनाते। रुष्ट हो जाने से कोई बात नहीं बनेगी। अब जब तुम इस कक्ष को पुनः व्यवस्थित करोगे, तब तुम्हारी माँ अपने प्यारे पुत्र से बात करे।
ना तुम्हारे कारण मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और मैं कभी रुष्ट नहीं होती थी मुझसे, और देखो आज तुम्हारे कारण वो मुझसे रुष्ट हैं। जब तुम मुझे मिले थे कितना प्रसन्न हुआ था, और अब देखो कितना काम करना पड़ रहा है। माँ, अब तो आप मुझसे रुष्ट नहीं हो ना। देखो पूरा कक्ष व्यवस्थित हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब जल्दी से दूध पी लो। पता है ना, दूध पीने से मारुति बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अपने पिताश्री के समान धैर्यवान और बलवान बन जाएगा। सचमुच माँ? हाँ, लेकिन दूध पीने के बाद। माँ, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर ही मैं दूध पीऊंगा। पहले दूध, उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछोगे मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगी। नहीं, पहले प्रश्न। नहीं मारुति, पहले दूध। पता है, जो अच्छे बालक होते हैं ना, वो सदा अपनी माँ की बात सुनते हैं। और आप तो सबसे अच्छे बालक हो, है ना? माँ भी कभी कभी बालकों की तरह हट करती हैं। अरे रे, पूरा पियो। दूध बालक के मस्तिष्क और उसके शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक है। संतान को सही दिशा और व्यवहारिकता बताने का धर्म माता पिता का ही होता है। जैसे किसी कोमल लता को सहारा देकर उसे दिशा देते हैं और वह आगे बढ़कर फलती फूलती है। समझ रहे हो ना? किसी भी बालक को अपने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा बाल्यावस्था में ही सीख लेनी चाहिए, तभी वह लंबी अवधि तक स्मरण रहती है और बालक के सारे रास्ते सरल हो जाते हैं और वो अपने जीवन के उच्च शिखर तक अवश्य पहुंचता है। समझ गए ना? चलो अब शीघ्रता से दूध पी लो। देखो कैसी मूंछ बन गई है तुम्हारे होठों पर। अच्छा माँ, मेरे होठों के ऊपर मूंछ है। किंतु माँ, आप ये बताओ, मैं पाठशाला कब जाऊंगा? पाठशाला? पाठशाला तो आप तब जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। अभी तो आप बहुत छोटे हो। पर माँ, आपने ही तो कहा कि मेरे होठों के ऊपर मूंछ है, तो अब मैं छोटा बालक कहाँ रहा? नटखटपन में तो नन्हे मारुति हमारे प्रभु से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। इसीलिए
अंजना और केसरी उन्हें अपनी सुरक्षा में रखते हुए और भी अधिक सतर्क थे। नटखट बालक, वो भी वानर, और उससे भी अधिक अलौकिक शक्तियों का ज्ञाता। ऐसे में अंजना की दशा बड़ी विचित्र थी। वो अपने पुत्र की सुरक्षा में सतर्क तो थी ही, किंतु एक और विचित्र चिंता उसे मन ही मन में खाए जा रही थी। पाठशाला गए बिना ये ना समझ कुछ सीखेगी कैसे? इसे तो पाठशाला भेजना ही पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कौन सा पाठ दूं। किंतु तुम तो दिखती बड़ी हो, पर तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बालक जैसी है। पूंछ की समस्या का समाधान ढूंढने मारुति पाठशाला चले गए। प्रातः निद्रा से जागने के पश्चात और भू पर पैर रखने के पूर्व भू देवी से क्षमा मांगनी। क्षमा मांगने का मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्व में। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादं स्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शे क्षमस्व में। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। अवश्य ही मेरे बिना रह नहीं पा रहा है। बेचैन है तू। अब मेरे मुंह में आकर ही चैन मिलेगा तुझे। आजा, आजा, शीघ्र आजा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ। केसरी पुत्र, तेरी भी यही दशा होने वाली है। तेरा पिता केसरी कितना भी यत्न कर ले, अब मेरी पकड़ से बच नहीं सकेगा। तुझे देखकर तुझे खाने की
तुझे चबाकर निगलने की मेरी लालसा बढ़ती ही जा रही है। मारुति के नामकरण संस्कार से लौटने के पश्चात सुग्रीव के सम्मुख भी एक विचित्र व जटिल समस्या आ खड़ी हुई। चलो भैया, आज पुनः गदा अभ्यास हो जाए। गदा अभ्यास करना चाहता है मुझ महानतम के साथ? चाहता क्या है तू? क्षण भर में ढेर कर दूंगा तुझे। अभी गदा अभ्यास का आभास कराता हूं। तो बांध इसे अपने नेत्रों पर। तू भी क्या कहेगा? आज तेरी भी इच्छा पूरी कर देता हूं। हाँ हाँ भैया, आपके लिए तो कुछ भी। तैयार हो, किंतु सावधानी अवश्य रखना। मैं अपने प्रहार में कभी भी कंजूसी नहीं करता। हाँ हाँ भैया, तैयार हूं। पर भैया, आज तो मैं ही जीतूंगा। क्यों? आज तुम्हारी सहायता वो मायावी करेगा क्या? वो मायावी मरकट जिसके दूध के दांत अभी टूटे नहीं, वो तुम्हारी सहायता करेगा। भैया, ये गदा प्रतियोगिता तो आपके और मेरे बीच में है। इसमें मारुति को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? उस मरकट को बीच में तुम ला रहे हो सुग्रीव, मुझे उत्तेजित करने के लिए, ताकि मैं स्पर्धा हार जाऊं। किंतु ऐसा संभव है ही नहीं। कोई है ही नहीं जो मुझ महानतम वाली को हरा सके, और ना ही कोई होगा। स्मरण रखना, मरकट के आने के बाद तुम बदल गए हो सुग्रीव। आज से पहले तुमने मेरा कहना कभी नहीं टाला था, मुझ पर कभी अविश्वास नहीं किया था, पर आज पहले जैसी बात नहीं रही। मैं बदला नहीं हूं भैया। मैंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा, और आज भी नहीं। उस मासूम बालक से बैर आपको शोभा नहीं देता भैया। वो तो केवल एक बालक है। मासूम बालक है, यही कहा है ना तुमने? हाँ। उस मासूम को याद कर आपका मुझ पर गदा प्रहार और क्यों बढ़ जाता है भैया? कि आपके मन में उसके लिए इतना बैर है? क्योंकि तुझे उस मरकट की अधिक याद आती है। आया नहीं वो तुझे बचाने?
भैया, भैया रुक जाइए भैया, अपनी आंखों से असत्य की पट्टी हटाइए, तभी मारुति का सत्य आपके सामने आ सकेगा। रुको भैया रुको, इसीलिए आप इस प्रतियोगिता को युद्ध समझ बैठे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव, उठो सुग्रीव। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, किंतु मुझ पर संदेह कर करके तुम मुझे बार बार क्रोध दिला रहे हो। सुग्रीव, मेरे छोटे भाई, मैं ये सब अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपने परिवार और किष्किंधा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी है कि ये मायावी मरकट हम सबके नाश का कारण बनेगा। आपकी बातें सुनता हूं तो भैया बिल्कुल भी असत्य प्रतीत नहीं होती, किंतु जब बालक मारुति को देखता हूं तो मुझे वो मायावी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे नाश का कारण बनेगा। कपटी और झूठे लोगों की संगत कभी किसी के लिए सुखदायी नहीं होती। वाली को मिलकर देवर्षि नारद ने उसे सचेत किया था कि यदि वो अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलेगा तो सर्वशक्तिशाली वानर योद्धा का साथ पाते ही सुग्रीव उसका साथ छोड़ देगा। किंतु वाली बार बार देवर्षि नारद के नाम पर सुग्रीव से झूठ बोलकर उसे मारुति के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता रहा। नारद जी की कही बात अभी से सच प्रतीत होने लगी है। अब ये सुग्रीव पहले वाला सुग्रीव नहीं रहा, किंतु मैं महानतम हार नहीं मानूंगा। जिस मायावी मरकट को तुम घातक मानने को तैयार नहीं हो, निश्चित ही एक दिन वो किष्किंधा के लिए घातक होकर रहेगा। मैं वर्तमान में जीता हूं भैया, भविष्य किसने देखा? हम वर्तमान में जो बीज बोते हैं, भविष्य में हमें उसी की फसल काटनी पड़ती है। और जिस बालक को आप मायावी मानते हैं, वो मेरी दृष्टि में एक अद्भुत, पराक्रमी और अभोर बालक है। एक क्षण रुकिए भैया, मैं आपके मार्ग में कभी नहीं आऊंगा, किंतु यदि आप मारुति को नुकसान पहुंचाने का तनिक भी प्रयास करेंगे तो मैं सुग्रीव सदा उसकी ढाल बनकर सामने मिलूंगा। तो मैं सुग्रीव मारुति की ढाल बनकर उसके सामने मिलूंगा। मारुति की संगति का प्रभाव सुग्रीव पर अभी से प्रकट होने लगा था। अब वो अपनी आंखें मूंदकर वाली की हर बात का विश्वास नहीं करता, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक से विचार करने के बाद ही निर्णय लेता था। और पुनः मारुति के साथ क्या हुआ? पुत्र, बिना किसी सुरक्षा के कहीं जाना उचित बात नहीं है। कहाँ चले गए थे? पिताश्री, मैं पाठशाला गया था। मारुति के अकेले पाठशाला जाने से चिंतित हैं। पाठशाला के पास तो वृक्षासुर का निवास है।
कुछ नहीं पुत्र, पाठशाला गए थे। पाठशाला अच्छी लगी आपको? हाँ पिताश्री। ठीक है, आप चिंता ना करें, कल से पाठशाला यही महल के प्रांगण में आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब सोने का समय हो गया है पुत्र। वानर ही क्या जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। कैसे किसी को बताऊं कि मेरी पूंछ मेरा कहना नहीं मानती। उससे कहता कुछ हूँ और वो करती कुछ है। किसी को भी कैसे बताऊं? सभी मुझ पर हंसेंगे। जब माँ को पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हुआ पुत्र, नींद नहीं आ रही क्या? नींद कैसे आएगी पिताश्री? मुझे लोरी सुननी है। हाँ, लोरी तो तुम्हारी माँ सुनाती है ना। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। अंजने, यहाँ शयन कक्ष में आ जाओ। शयन कक्ष में आइए। लगता है तुम्हारी माँ सुन नहीं रही है। चलो ढूंढ के आते हैं। अंजने, माँ आप कहाँ हो? माँ, अंजने, माँ, अंजने कहाँ हो प्रिय? माँ, माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ। अरे, आप दोनों पिता पुत्र यहाँ? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? अरे यहाँ वहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम्हारी लोरी के बिना नींद ही नहीं आती मारुति को। दो क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए। अच्छा मान, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए, तब क्या करोगे? यदि मुझे कुछ हो ही जाए, तब क्या करोगे?
ऐसे हो ही नहीं सकता माँ। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको ढूंढकर यहाँ वापस लौटा लाऊंगा। हास्य में भी ऐसी बात ना करना प्रिय। पुरुष अकेले सारे संसार पर नियंत्रण पा सकता है, लेकिन जब बात उसके परिवार और संतान के पालन पोषण की आए तो वो विचलित होकर टूट जाता है। स्वामी, मेरी मंशा आपको कष्ट पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी। मुझे क्षमा करें। हम दोनों का जीवन मारुति के लिए प्रिय है, ये बात सदैव स्मरण रखना। माँ चलो ना, मुझे नींद आ रही है। चलो ना माँ, लोरी सुनाओ ना। चलो ना। सोजा केसरी नंदन, मेरे आनंद धन, मेरे आमोदवन, ओ करता छन छन, यही कहता कन कन।